मेरा नाम श्रद्धा है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना तब की है जब मैं उत्तराखंड गई थी घूमने के लिए। मुझे बचपन से ही उत्तराखंड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। पहले मैं अपने पापा के साथ जाया करती थी और अलग-अलग मंदिरों में घूमकर अपने मन को खुश किया करती थी। पर अब जब मैं बड़ी हो गई थी, तो मैं अकेले ही उत्तराखंड चली जाया करती थी। वहाँ पर अलग-अलग मंदिर में जाना, दर्शन करना और वहाँ की हिस्ट्री को जानना, ये सब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उत्तराखंड में आपको आज भी कई ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिसके बारे में आज भी लोगों को नहीं पता है। ये बात उसी समय की है जब मैं उत्तराखंड में ऐसे ही मंदिरों को ढूंढ रही थी और वहाँ पे दर्शन के लिए जा रही थी कि तभी वहाँ पर आसपास के साधुओं से बात कर कर मुझे पता चला एक ऐसे मंदिर के बारे में जो करीब 1000 साल पुराना था। पर वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, इसलिए बहुत कम लोग ही उसके बारे में जानते थे और बहुत कम लोग वहाँ दर्शन के लिए जाया करते थे। वो मंदिर साधुओं और योगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास था। उस मंदिर में आपको बहुत सारे योगी मिल जाएंगे जो कि ख़ास तौर पर योग मंत्र बताते हैं। वहाँ के लोग इस बात पर यकीन किया करते थे कि वो सभी योगी, उनके पास ऐसी ताकतें हैं कि वो कुछ ऐसी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं जिनका इलाज नहीं है। मैं ऐसे भी फैंटेसी मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं भी इस योग मंत्र को सीख जाऊं तो शायद मैं भी कुछ बड़ा कर लूँगी। काफ़ी लोग मानते हैं कि योग सिर्फ शारीरिक होता है, पर ऊंचे पहुँचे हुए लोग ये कहते हैं कि योग का मुख्य भाग तो मानसिक तौर पर होता है। और मैं मेन इन्हीं मानसिक शिक्षाओं के बारे में जानना चाहती थी जिनके बारे में हम कहीं गूगल में या यहाँ वहाँ नहीं पता कर सकते, हमें किसी एक्सपीरियंस्ड और पहुँचे लोगों के पास ही जाना पड़ता है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी और कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे थे, पर ऐसी कुछ खास जानकारी नहीं जान पाई थी, इसलिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास थी। उन पहुँचे हुए साधुओं के पास योग मंत्रा की कुछ ऐसी विधियाँ थी जो हम कहीं और नहीं पा सकते। बस यही सब ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं उस मंदिर के अंदर चली गई थी और जैसे ही मैं उस मंदिर के अंदर गई, वहाँ पर मुझे बहुत सारे साधु नज़र आ रहे थे। देखने में वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख के किस्म के लग रहे थे। जब मैं उनके पास गई और मैंने उनसे बातें करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा हंसमुख हैं और वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बात कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया भी थे। मेरा नेचर भी बहुत ही ज़्यादा मज़ाकिया है, पर मैं उनके सामने बहुत सोच समझ कर बात कर रही थी। मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं कुछ भी गलत कह दूँ और उन्हें नाराज़ कर दूँ। पर करीब 15-20 मिनट उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं उन्हें बहुत पहले से ही जानती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थे। उस ऊंचे पहाड़ का तापमान बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ था, पर वो साधु वहाँ पर बिना कपड़ों के थे। उन्होंने बस एक लंगोट ही बांधा हुआ था और दूसरी तरफ मैंने मानो जैसे 5-6 लेयर के कपड़े पहने हुए थे। उन्हें ठंड बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और मैं वहाँ उनके सामने बैठकर ही काँप रही थी क्योंकि वहाँ ठंड सच में बहुत ज़्यादा थी। मैंने उनसे पूछा भी कि आप लोगों को ठंड कैसे नहीं लगती है। तब उन्होंने बताया कि योग और योग मंत्रा एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को काबू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर इस चीज़ को ठीक तरीके से सीख लिया जाए तो आप अपने शरीर को काबू में रखना सीख सकते हैं। उन सभी साधुओं में से वो एक साधु थे जिनकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं किसी नई दुनिया की बातें ही जान रही हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें बहुत ही इजी तरीके से समझा रहे थे, जिसे सुनकर मानो जैसे मन को शांति मिल रही थी और एक नया ज्ञान मिल रहा था। और वो सारी बातें पूरी तरह से साइंटिफिक थी। वो मुझे ऐसी ऐसी बातें बता रहे थे जो शायद वहाँ पर मौजूद बाकी किसी साधु को नहीं पता थी। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे बताया कि वो ग्रेजुएट हैं, मेरे तो होश ही उड़ गए। उनके ये बताने से पहले मैं बस ये सोचा करती थी कि साधु वो होते हैं जो छोटी उम्र से ही सारे सुख छोड़ देते हैं और जंगल में जाकर बस तपस्या करने लगते हैं। वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते। पर उन साधु की बातें सुनकर मेरी आंखों से वो पर्दा भी हट गया। उन्होंने बताया कि यहाँ पर मौजूद सभी साधु पढ़े लिखे हैं।
कई साधु तो पीएचडी की डिग्री लेकर बैठे हैं। ये बात जानना मेरे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था मेरे लिए। मेरे अंदर अब एक क्यूरियोसिटी सी जाग गई थी ये जानने की कि जब वो इतने पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी वो इन साधना में क्यों लग गए, वो आखिर इस रास्ते पर क्यों आए हैं, क्यों वो ज़िंदगी के सारे सुख छोड़कर इस साधना पर लग जाते हैं और क्यों क्यों वो कुछ बड़ा काम नहीं करते। आखिर वो जंगल में ऐसा क्या पा लेते हैं जो वो शहर नहीं जाते। मेरे ये सारे सवाल सुनने के बाद एक साधु ने उनके जवाब देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि शहर में हम बहुत सारे तकनीकी ज्ञान पा सकते हैं, पर अपने शरीर और अपने दिमाग को कंट्रोल करना हम शहर में नहीं सीख सकते। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा ही क्षमताओं से भरा हुआ है, पर शहर में हम सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करते ही नहीं। दिमाग की क्षमताओं पर फोकस करने के लिए शांत माहौल पर रहना बहुत ज़रूरी है। हमने अपने शरीर को सुख देने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई। हमने गाड़ी बनाए, हमने मशीन्स बनाई, स्वाद चखने के लिए हमने अलग अलग तरीके के खाने बनाए, विमान बनाए और हथियार बनाए। ये सारी चीज़ें हमें शारीरिक तौर पर आराम देती हैं, पर मानसिक विकास के लिए हमने कुछ किया ही नहीं और हमारा वो हिस्सा कमज़ोर होता चला गया। आज के तौर पर बहुत कम लोग हैं जो 60 साल के ऊपर जी पाते हैं। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद मैंने कहा कि आप कह तो सही रहे हैं, पर जंगल में रहकर अगर आपने 10-15 साल अपनी उम्र बढ़ा भी ली तो भी आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ खास तो किया ही नहीं, तो फिर क्या ही फ़ायदा ये सब का। मेरी ये बातें सुनने के बाद वो सभी साधु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जो तुम शहर में पा रहे हो वो हम यहाँ जंगल में भी पा सकते हैं, पर हमें जो यहाँ मिल रहा है वो तुम वहाँ शहर में नहीं पा सकते। तब मैं भी जानना चाहती थी कि उन्हें यहाँ जंगल में ऐसा क्या मिल रहा है जो हमें वहाँ शहर में नहीं मिल सकता। तब उनमें से एक साधु ने कहा कि मैं उनकी उम्र बताऊँ उन्हें देखकर। ये सुनने के बाद मैंने उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से देखा। उन्हें देखकर मैंने उन्हें कहा कि आपकी उम्र करीबन 50 से 60 साल के बीच होगी। ये सुनते ही सभी वापस से हंसने लगे और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी उम्र 90 साल है। ये सुनने के बाद मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 50 से 80 और 90 ये सब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मुझे एक टाइम पर ऐसा लगने लगा कि वो साधु मुझसे झूठ कह रहे हैं, मुझे इम्प्रेस करने के लिए शायद। पर ये सब के बाद मैं उनसे थोड़े और ज़्यादा तीखे सवाल पूछने लगी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि 50 और 90 में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उनका शरीर बहुत ज़्यादा तगड़ा था, 90 में ऐसा शरीर होना नामुमकिन है। आगे चलकर उन साधुओं के और उस मंदिर के कौन कौन से राज सामने आते हैं, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।